मैं अख भर के देखा तो बंदा मौत। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे। लेट्स गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पहला स्पाइडरमैन देखा है जिसका टेड निकला हुआ एक। दुनिया चांद पे पहुंच गई। आज भी ये लड़की किचन में खड़ी होकर एक ही दुआ कह रही होती है, हाय अल्लाह ये मेहमान सारे समोसे ना खा जाएं बस। मेरी जिंदगी ये ठा बली है। नाज़रीन, अब से कुछ ही देर बाद हम आपको क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर लिए चलेंगे। मुनीब नवाज और सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। और एक्सीलेंस, इतना काम किया आप दोनों ने कि हमारा ऑनर है आपको इस शो पे आज देख के। इट्स ऑनर फॉर मी कि हम रमीज़ राजा के साथ मतलब शो कर रहे हैं। जी, आप हमारे हीरो हैं। अच्छा जी, अभी हम अपने ऑडियंस से बात कर रहे थे पानी का ज़या। तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब ये पोर्शंस में और कार्टन्स में और आपकी जो पाबंदी लग जाती है ना पानी पे, आपका निज़ाम ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ और कराची में ऑलरेडी हम पानी ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सफाई के लिए। I've spent a lot of time in कराची में 15-16 साल रहा हूँ, तो मैंने भी वो टाइम देखे हैं। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हो जाती हैं इंसान की जिंदगी में, पानी खत्म होना एट द रॉन्ग टाइम। सही बात वो है। आप साबन लगा रह जाता है। बंदा ही लगा रह जाता है। अच्छा, थोड़ी सी बचपन की बातें कर लेते हैं। आपके बचपन में याद है? आपके बचपन की मेरा तो अभी भी चल रहा है बचपन ही। क्या बात है। आपके बचपन की बात करते हैं। छोटी उम्र में ही आपने काम करना शुरू किया। स्टोरी जो आपकी है वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें और हमारे साथ। बहुत अच्छी स्टोरी है यार। मतलब मुझे लगता है कि वो जो रगड़ा खाया है जी, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक मैं अपने सारे यंगर बच्चों से जब भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ यार 2 साल कम से कम अपनी ज़िंदगी को ना ज़बरदस्ती का मुश्किल कर लो। जब तक वो नहीं करोगे, जब तक अपने सर पे ऐसा कोई मेंटोर नहीं खड़ा करोगे जो तुम्हें तुम्हारी वैल्यू दिखाए, और वो नहीं होगी वैल्यू जो तुम्हें लगती है, वो होगी जो वो देख सकेगा या देख सकेगी, और वो आपको ट्रेन करने के लिए रेडी हो, तो आपकी अनाज अब कंट्रोल में आ जाती है ना, और आप थोड़ी देर भूखा रहना सीख जाते हैं, या आपको ये रियलाइज हो जाता है कि यार अच्छा जूते की कदर क्या है जब आप पैदल चलते हैं। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं। मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहता, मैं उसको लेसन्स कहता हूँ। 9 बजे का खबरनामा से आपने क्या सीखा? 9 बजे के खबरनामे से पता नहीं सच्ची बातें करनी है या नहीं। आज तो कर ही दे। 9 बजे के खबरनामे से मैंने ये सीखा, अच्छी खबर है या बुरी खबर है, आपके फेवर में है नहीं है, तो उसमें बहुत स्पार्ट लहजा था। आप न्यूट्रल होते थे और हर खबर को बस ऐसे पहुंचाना है कि उसके अंदर ना दुख है ना खुशी है। तो मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत अच्छा था। अच्छा, ये जो खबरनामे का तड़का जब आप ड्रामों में आई थी, तो ये कितना मुश्किल था, आसान था? मुझे अगर कहना कि मैं अंग्रेजी से उर्दू में कमेंट्री करूं तो थोड़ा सा तो गियर बदलना पड़ता है। तो आपका भी गियर बदलने में मुश्किल थी या नहीं? बहुत मुश्किल थी। Really? जब मैं एक्टिंग में आई तो उसमें तो आप आम जिंदगी की तरह बोलते हैं। हाँ जी। उसमें आप है को है नहीं बोलेंगे, आप कर रहे हो ये बोलेंगे आप, जैसे हम आम जिंदगी में बोलते हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मेरी उर्दू बड़ी परफेक्ट होती थी। कई दफ़ा तो मैंने ये भी सुना ना आर्टिस्टों को कहते हुए कि यार वो एक्टिंग नहीं करती, खबरनामा पढ़ती हैं। तो मैं इतनी दुखी हो जाती थी, मैं कहती थी ये छाप कब उतरेगी। और अब जब कोई मुझे कहता है कि हमने सुना आप खबरनामा पढ़ती रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग मुझे ड्रामा आर्टिस्ट के हवाले से। आपने भी एक्टिंग की है, आपने भी कंपेयरिंग की है। ये हमारे लिए डिस्करेजिंग बात है कि आपने 2 अच्छे क्राफ्टी एक तरह से फील्ड को छोड़ के और फिर यहाँ पे आ गए। वो क्यों आपने छोड़े और क्या गलती है उन दोनों फील्ड्स में?
मैं डिज़ाइनर पहले ही बना था। अच्छा। उसी के साथ साथ मैंने कंटेंट लिखना शुरू किया तो मुझे होस्ट बना दिया। मैं होस्ट बना, मैं बहुत मज़ा आया। ऑन एंड ऑफ में करता रहता हूँ। मैंने हिना के साथ एक आध प्रोजेक्ट होस्ट किया हुआ है। Exactly. फिर मैंने छोड़ दिए। तो वो ये होता है कि एटलीस्ट मेरे बेस लेवल सॉर्ट इनकी वजह से ही ऑब्वियसली, हाँ, मैं ही रीजन थी। वरना मैं वहाँ पे बैठा होता तो फिर मसला हो जाता। इतनी ब्यूटी हैंडल नहीं होनी थी। सही बात है। हम कुर्बानी दोनों दे बैठ के दी। शो कर रहे होते तो हिना बेचारी क्या करती। मुनीब ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी। मुनीब ने कहा मैं वहाँ पे ही ठीक हूँ, मैं गेस्ट ही ठीक हूँ। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा मैं ये कर ले तो आप वो कर लें। इन्होंने डिसाइड किया था, देखें यार आप भी होस्ट करें, इजी हो जाए। Exactly. तो होस्टिंग का अपना मजा आता है। आई ऑनेस्टली एंजॉय होस्टिंग बिकॉज द रिसर्च और वो कनेक्शन जो लोगों के साथ बनता है। मैं पॉडकास्ट करता हूँ ऑन एंड ऑफ, बट वो फिर मैंने छोड़ दिया। एक्टिंग का ये होता था कि मेजर शौक नहीं था कभी भी। इट वाज जस्ट कि हाँ ये भी कर लेना चाहिए, कुछ और भी कर लेना, जो आ जाए। मैंने किताब लिखी है पिछले दिनों, एक वो पब्लिश करा ली। शौक बंदे को पूरे कर लेने चाहिए। एक शायरी जिंदगी भी है। तो आप लिखते रहे हैं ना, बिल्कुल। शायरी भी। अब इस साल शायद हमारी शायरी की भी बुक आएगी। रियली? तो कोई शेरी सुना दे हमें। नहीं रहने दें। क्यों? शेर आया, शेर आया। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब कोई शेर याद नहीं। ये देखिए 2 शेर आ गए यहाँ पे। सबा जी, कोई नया प्रोजेक्ट जब आप करती हैं तो क्या चीज़ देखती हैं? कंटेंट देखती हैं, बजट देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, कैरेक्टर देखती हैं? ऑनेस्टली आपने बताना है। मैं आपको सच बताऊं जी। बजट तो मैं देखती हूँ सबसे पहले। आजकल का Honest जो दौर reply, है। जी। अच्छा, जब बजट मेरा मिल जाता है ना मुझे, Okay. फिर मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कि जब वो मुझे इतना बजट दे रहे हैं, जब बजट दे रहे हैं तो कैरेक्टर अच्छा ही होगा। सही बात। बिला वजह में कोई जेब से पैसा नहीं निकालता। लगाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मेरा कैरेक्टर हमेशा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होता अब बढ़ते हैं जी अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसमें आपने एक डायलॉग डिफरेंट स्टाइल्स में डिलीवर करना है। मैं अख भर के वेखा ते बंदा मार दिया। है। तो फिल्म का डायलॉग है भाई। मैं बोलूंगी तो बहुएं अलर्ट हो जाएंगी। समझिए, आपने पहले हैप्पी हैप्पी होके बोलना है। हाँ, मैं अख भर के देखा तो बंदा मार दवा। सही है। मुनीब, अब सेम आपने बोलना है हैप्पी स्टाइल में। मैं अख भर के वेखा ते बंदा ही मार दिया। सही बात। वाह, ओके। सबा जी, अब आपने ये गुस्से में कहना है। मैं अख भर के देखा तो बंदा मार दे। जब सबा के ऑमलेट में ज्यादा मिर्चें होती हैं ना तो फिर ये ऐसे डांटती है। नहीं, तू मैं मेरा अक्सर ऑमलेट गलत बनाया, मैं तेनू उथे मार दिया। अब आप अच्छा, मैं अख भर के वेखा ते बंदा ही मार दिया। ओए होए, लग रहा है मरने कोशिश। सैड। मैं अख भर के वेखा तो बंदा ही मार दे। बहुत ही वाह, sad है जबरदस्त। वाकई। अब आप सैड होके आहा, ये सर, ये तो आप डिजाइनर बन गए। मैं आपको देखे ना दे रहा हूँ एक लुक। आप क्यों दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? मैं अख भर के वेखा ना ना मार दे। ओए, अब नर्वस। मैं अख भर के वेखा ना तो बंदा ही मार दे। Brilliant। मैं अख भर के वेख्या तो बंदा मार दिया। बहुत अच्छा है। अच्छा है। Very nice। इरिटेटिंग। मैं अख भर के देखा ना तो बंदा ही मार दे। अख भर के वेख्या ना बंदा ही मार दिया। तेनू समझ नहीं आ रही? हाँ, सही। ये ज्यादा बेहतर है। जबरदस्ती। Well, थैंक यू। और बात ये पहला स्पाइडरमैन देखा है जिसका टेड निकला हुआ है एक तो, और जिसकी ये जो है ना लाइट गई हुई है, क्योंकि आपके वो निकल नहीं रहे हैं। देखें रवि साहब, पाकिस्तानी हुकूमत को पता है मैं नॉन फॉलोअर हूँ, उन्होंने जाली ही काट दी है। तो आप यहाँ तो बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं है, तो कहाँ चढ़ते हैं आप? मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। फैन आगे तक छोड़ दो। मुनीब जवाद साहब, आपसे काम है मेरा। आपको पता है पाकिस्तान में कितनी गर्मी पड़ रही है, बला की गर्मी पड़ रही है। इसमें वेंटिलेशन का सीन ही नहीं है। कोई ऐसा ड्रेस डिजाइन कर दें प्लीज। सही बात है। इनको अंदर मैं हूँ स्पाइडरमैन,
नहीं तो ये आपके ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्पाइडरमैन मैंने पहली दफा देखा है, ये लाहौर आके हुआ। असल में पाकिस्तान में मैं रह के मैं स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो चुका हूँ। पूरे दिन में पानी नहीं मिला ना, बचपन में पानी नहीं डाला। पूरे दिन में जब मुझे 1.5 पापे का नाश्ता करना हो तो कुछ अच्छा खा लिया करें। क्या खाऊं, मैं तो गम खा रहा हूँ आजकल जब से पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, हमारे इतने देखे मैं prestigious- स्पाइडरमैन हूँ, गुड़िया मेरी बात सुने। हाँ जी। मैं जब पहली बार उड़ा था ना, नीचे से किसी ने एरियल फायरिंग की है तो मुझे गोली बजी है आगे, तो मैं नीचे गिरा। एक तो ये बड़ा मसला है यहाँ पे, लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है। नहीं सिविक नहीं, आपको शादी वाले घर के ऊपर से नहीं उड़ना चाहिए ना। मैं क्या हवाई करूं? फायरिंग वहाँ होती है। मेरी मजबूरी है। क्या क्या इस वक्त कर सकेंगे हमारे लिए स्पाइडरमैन होते हुए? इस वक्त मैं खास आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल चीज बना के लाया हूँ सबा फैसल के लिए। ये वाह वाह। मैं सही बताऊं, खिड़की साहब की खिदमत में हाजिर है। बस, क्या बात है। आपको पता है कि आज हम क्या बन के आ गए खान साहब? दोशीदा, तुम्हें पता है गायकी में इतना पैसा बन नहीं रहा और मैं मॉल के बाहर ड्यूटी कर रहा हूँ। ये मेरा नया कॉस्ट्यूम है। प्लीज माइक ले आइए। भाई कितनी खूबसूरत महफिल सजी है, मेहमान भी खूबसूरत खूबसूरत आए हुए हैं। गाना ना हो, गजल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुलों में रंग भरे। स्पाइडरमैन खान साहब। गुलों में रंग भरे, बाद नौ बहार चले। गुलों में रंग भरे, बाद नौ बहार चले। चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। क्या बात है, बड़ा दर्द है सर आपकी गले में। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छा सबा, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे 92 वर्ल्ड कप, क्योंकि आप तो बहुत ही छोटे थे और आपके सर टकरा जब Exactly, हम जीत चोट भी गए तो लगवा आप ली। खुशी में जो है टेबल के नीचे से उठे तो आप अपॉलॉजीज। I would not change a moment. I would do that 20 more times. आप करें, आप वो कैच पकड़े दोबारा। उस वक्त खबरनामा जो था वो आप 92 वर्ल्ड कप में आप पढ़ती थी? आपके दौर में मैंने बहुत खबरनामा और ये इसकी स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ी, क्रिकेट की खबरें, और अनाउंसमेंट भी मैंने बहुत की। तो 92 की कुछ अनाउंसमेंट हो जाए एक? हाँ, मैं बिल्कुल करके लाहौर में होती थी कज़ाफ़ी स्टेडियम वगैरह में, तो तब वो मैं आपको वो बता देती हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर से हम अपने कराची, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अब से कुछ ही देर बाद हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ से आप पाकिस्तान और भारत के माबैन पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चाय के वक्फे के बाद का खेल बराह रास्त देख सकेंगे। I swear. पुरानी मुझे याद आ गई, और अपना जो है चाय के वक्फे के बाद का खेल जो ब्रिलियंट है। और एक एक जिस तरह से उन्होंने एक एक लफ्ज की अदायगी, वही तलफ्फुज़, शुक्र है ड्रामों ने अभी तक मेरी Flow जो है ना, लहजे को, हाँ। फ्लो को ख़त्म नहीं और किया। आपको अभी तक याद है, वर्ड टू वर्ड आपने वैसा ही बोला। जबरदस्त। बिल्कुल सही है। अच्छा सबा जी, आपने इतने कैरेक्टर्स ड्रामास में प्ले किए, सास का कैरेक्टर और सख्त सास भी बनी, तो क्या उसने कहीं ना कहीं जाके रियल लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया? क्योंकि मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि वो रिश्ते का कोई मामला तो 5 महीने लगा दिए उन्होंने जवाब देने। हाँ, जब मेरे लेकिन बड़े आपकी बेटे अब की हम पिक्चर्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस आती हैं, इतना खूबसूरत आपकी बहू के साथ बॉन्ड है, निशा के साथ, और इतनी खुशी होती है, लगता है वाकई वो आपके ख़ानदान से हैं, आपकी कोई भतीजी या भांजी हैं, और अब तो शक्ल भी मिलने लग गई है आप दोनों की। माशाल्लाह हमारी शक्ल भी नहीं, मेरी माशाल्लाह बड़ी बहू के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। और उसका जब रिश्ते के लिए हमने कहा था, तो उसकी अम्मी ने कहा कि उन्होंने काफ़ी टाइम लिया हाँ करने में। कहती है जब भी मैं
सबा फ़ोन करने लगती थी हाँ के लिए तो कोई ना कोई मुझे आके कहता था कि देख लो सबा फैसल की बहू बनेगी तुम्हारी बेटी। तो ड्रामों में देख लो किस किस्म की सास है, तो ये ना हो कि वैसी हो। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। तो ये होता तो है कैरेक्टर का, क्योंकि मैं जब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ मैंने काम किया तो मैंने तो उन्हें हमेशा फिल्मों में देखा और नेगेटिव रोल में देखा। तो जब वो मेरे साथ आकर बैठे तो मैं तो बड़ी खौफजदा सी हो गई। मैं कही तो अच्छे आदमी नहीं है। लेकिन जब फिर उनके साथ काम किया तो मैंने देखा वो इतने हम्बल, इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव इंसान थे। तो ये सारी बात है जी जज करने की। परसेप्शन। तो जी हमारा नया है जी सेगमेंट, एक फ्रेजेस कन्वर्सेशन है, उसको अंग्रेजी में अब आपने बोलना है। पंजाबी की कोई लाइनें दे रहा हूँ, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना है। पहले उर्दू में भी कर दीजिएगा जस्ट इन केस। वो असल में अभी इन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी की बात की ना, तो पहला मुस्तफ़ा कुरैशी का ही है। ये मुझे पता है। नवा आया सोनिया। Oh my God, you guessed it right. न्यू कमर हैंडसम। न्यू कमर हैंडसम। फैशन में न्यू अराइवल। जावे आज तो मैं तेरी। यू गो आई एम योर्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ब्रिलियंट। मैनू धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। Colors the universe, I'm dancing All the night. मुनीब, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे। Let's go to the end of the world जितने बंदा ना बंदे दी रात हो। where there would be nobody else but us. ओह वाओ। सबा जी, मैं हाँ हुसंदी कलाशन को। ये तो बहुत आसान है। I am pretty Kalashnikov. While I am as beautiful As the beautiful Kalashnikov. as Kalashnikov. ओए मैं नथ पा देंगा। I will wreak havoc. ज़्यादा मुश्किल अंग्रेजी के लिए। अब ऑडियंस से सवाल कुछ भी पूछना है हमारे स्टार्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं सोस एवरेज। मैम सबा, आपका फेवरेट रोल कौन सा है और क्यों है? मेरे वैसे 2-3 कैरेक्टर बहुत फेवरेट हैं। दुर्रे शहवार वाला कैरेक्टर, ज़रा याद कर, और बागी। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है मुनीब भाई से। जैसा कि हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ ही महंगी हो गई है, और साथ साथ जैसा कि लंडे के कपड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, गरीब की रेंज से तो वो वैसे ही बाहर हैं। कोई ऐसा तरीका है कि जो डिज़ाइनर हैं उनकी किसी तरीके से कीमत कोई कम हो सकती है ताकि मिडिल क्लास के लोग हैं जो हैं वो भी उस तक रसाई हासिल कर सकें? मेरे पास इसका है जवाब फनी सा। जी जी। और वो ये है कि वो जो पतलून है उसके बजाय शॉर्ट्स पहननी शुरू कर देना तो कम हो जाएगा खर्चा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी डिज़ाइनर के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है अच्छा लगने के लिए। आप जो भी पहनो पहले अपने आप को खुश करने की कोशिश करो और वहाँ से कुछ भी पहन लोगे तो अच्छे लगोगे। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे कपड़ों की सिलेक्शन कहीं से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले ये सोचना शुरू करो कि मैंने अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी है। जब आप वो करना शुरू करोगे ना तो आपका प्रोसेस खुद ही आपके लिए, डिज़ाइनर भी अफोर्डेबल हो जाएगा, खुद ही आपके लिए आप आगे बढ़ना शुरू करोगे ना तो फिर ही आप आगे बढ़ोगे। बातें करने से कुछ नहीं होना। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने अपने आप के साथ बेहतरी भलाई कैसे करनी है। और कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल मैडम सबा से है कि हम सबको आपकी अदाकारी तो बहुत अच्छी लगती है, आपको कौन सी अदाकारा पसंद या अदाकार पसंद है, किसकी अदाकारी अच्छी लगती है? मुझे जी पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट उज़मा गिलानी मेरी बहुत फेवरेट हैं, और अगर मेरे हम असर में पूछें तो सबा हमीद। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी आप काम से फ्री होती हैं, तन्हा बैठी होती हैं, होता ही है ना इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आ जाता है अकेले बैठे हुए, कौन सा गाना सुनती हैं आप? नूर जहाँ का हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट। नूरजहां का कौन सा गाना? मैं तो मेरा मुझसे दिल भर पहले जाना। नहीं, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे फैज़ अहमद फैज़ साहब। मेरे महबूब। मैम आप अगर हमें गुनगुना कर सुना दें। मैं ये समझा था कि तू है तो
शां है हयात, वाह। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में को सबा, बहुत अच्छा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, वाह। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, और ये आपने जल्दी जल्दी 5 बार बोलना है, लेकिन जल्दी। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पका पपीता योर टर्न। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। कर दिया, 2 दफा तो हो गया। नॉट बैड, चले जी, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लो जी, मेरा सवाल ये है, और आई थिंक कईयों का ये सवाल होगा, एक फैशन डिजाइनर बैठे हुए, कि क्या फैशन डिजाइनर की जरूरत है अच्छा लगने के लिए, या ड्रेसिंग सेंस की जरूरत है? वन विदाउट द अदर पॉसिबल नहीं है ना। आप दोनों, मतलब मैं अगर कोच नहीं होगा तो क्रिकेट टीम कैसे सीखेंगे? सही है, सही है। तो इसलिए दोनों की जरूरत होती है। तो आप कोच भी करते हैं, आप देख के कि आपको सूट करेगा या नहीं? कंसल्टिंग सर्विसेज हैं हमारी, हम लोग कॉर्पोरेट लोगों को कॉर्पोरेट सर्विसेज देते हैं। सबा जी, हम अगर ड्रामास की आजकल बात करें और ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो ज़्यादातर जो ड्रामे हैं वो सास बहू की लड़ाई पे बन रहे हैं, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाते हैं, तलाक़ें दिखाई जाती हैं। क्या कोई और टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं या उस पर हम ड्रामा बनाना नहीं चाहते, और क्या हमारे अवाम उस तरह के ड्रामाज अब देखना नहीं चाहते? एक्चुअली आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं और घर घर की जो कहानी है ना, वो सास बहू ही है। अच्छा, टीवी कौन देखते हैं? हम और आप तो बहुत कम देख रहे हैं। वो लोग देखते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो एबटाबाद, मरी, वहाँ उन लोगों के लिए अभी ज़िंदगी वही है, सास बहू बेटा नंदे मसले मसाइल। तो प्रोड्यूसर को जाहिर है कि अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उसको वापस भी चाहिए पैसा। तो वो इन्हीं टॉपिक की वजह से आप देख लें, अभी हुआ बीच में इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया, वो ड्रामे नहीं चल सके। रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। आपने हमें बताना है ऑप्शंस के थ्रू कि इनमें से वर्सेटाइल एक्टर्स कौन कौन से हैं, या एक अपना पिक करना है। इनफैक्ट वर्सेटाइल एक्टर कौन है? अहद रज़ा मीर या उस्मान खालिद भट्ट? उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान खालिद भट्ट या शहरोज सब्जवारी? उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान खालिद भट्ट या हमजा सोहेल? हमजा सोहेल। ओके, यस। हमजा सोहेल या शहजाद शेख? शहजाद शेख। शहजाद शेख या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? फवाद। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? ये मुश्किल है वैसे। एक पिक करना आप। फहद। फहद मुस्तफ़ा या इमरान अशरफ? फहद। फहद मुस्तफ़ा या अदनान सिद्दीकी? फहद। फहद या हुमायूं सईद? फहद। फहद या नुमान एजाज? फहद। चलो जी, फहद नंबर 1 आ गए। अब हम थोड़ा सा मुनीब को मुश्किल में डालेंगे और देखेंगे कि इनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। वीना मलिक या मीरा जी? मीरा जी। मीरा जी या मावरा हुसैन? मावरा। मावरा हुसैन या आयशा उमर? आयशा। आयशा उमर या नीलम मुनीर? आयशा। आयशा उमर या इकरा अजीज? इकरा। इकरा अजीज या हुमायमा मलिक? इकरा। इकरा अजीज या आयजा खान? इकरा। इकरा अजीज या महविश हयात? महविश। महविश हयात या माहिरा खान? माहिरा। माहिरा खान या सबा कमर?
माहिरा खान या रीमा जी? माहिरा। ओके, तो माहिरा खान इज योर प्रेफरेंस। ओके, लाइफ ही खराब हो गया था रणबीर, कहाँ चले गए थे तुम? मतलब एक महीने के लिए कोई इतनी देर कमेंट्री करने जाता है? ऑडियंस सोए हुए हैं, जब मैं आई थी तब क्यों नहीं तालियां बजवाई तुमने? वो एकदम से स्टन हो गए कंगना मैडम, आपके एक जो फ्लो से ना वो आपको मैंने कितनी दफा कहा है कि आप मुझे मेरे साथ वाले मुल्क से लेके आए थे। जब आप यहाँ नहीं होते ना तो मैं बहुत सिक्योर फील, मेरा मतलब मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। मैं आ गया हूँ, आपको इनसिक्योर नहीं फील होने देंगे। ओह माय गॉड सबा जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। कितनी बड़ी बताऊँ? ट्रिपल पेडेस्टल फैन जितना होता है। पता नहीं क्या बोल गई इतनी स्पीड में, इतनी इंग्लिश बोल बोल के आदत पड़ी, ने पता भी नहीं कि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। खैर, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आप क्या एक्टिंग करती हैं, मतलब न्यूज एंकरिंग कुछ छोड़ा है आपने? मेरे लिए कुछ तो छोड़ देती। ओह माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, सास बनेगी इतनी नागिन सास, तबाह तबाह तबाह। अगर मेरी सासू कहेगी इससे गलती हो गई, ये तो उजड़ है, इसकी तो कोई तरबियत नहीं, इसके माँ बाप खराब है, और अपना बेटा गलती करेगा तो फुप्पो ने तावीज करवाया है। ये तो है वैसे। मतलब ये क्या तरीका हुआ कवर आपकी करने ऑब्जर्वेशन है ना? ओहो, ये भी बैठा हुआ है। कहाँ गायब रहते हो डिजाइनर? इधर ही। तुम्हारे मुंह का डिजाइन भी बहुत प्यारा है वैसे, मेरे दिल आ गया। आपका बड़ा जल्दी दिल इधर उधर होता है वैसे। ये पसंद नहीं आया मुझे कॉन्सेप्ट। पहले रमीज रमीज, अब मुनीब मुनीब। नहीं है ना, छोड़ो, तुम तो आज पहली दफा आए हो हमारे शो में। अच्छा, ये वो देखो कितना शर्मा रहा है। मुझे ऐसे लड़के ना शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर ना कल परसों इसी जैसा एक शर्माने वाला लड़का मुझे देखने आया शादी करने की नियत से। अच्छा, अब मेरे घर वाले कहते जाके जरा साइड पे हो जाओ, इससे बात करो। घंटा तो पहले कुछ बोला ही नहीं, घंटे बाद कहता दीदी आप कितने बहन भाई हैं? फिर मैंने भी कह दिया, मैंने कहा पहले 3 थे अब 4 हो गए हैं। हद होती है, मतलब इतना शर्माना कहाँ लेके जाओगे? सबा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आप कहाँ पहुंच गई। कंगना ने सियासत ज्वाइन कर ली, अब इस लड़की का देख लो आप। मतलब आप देखो, दुनिया चांद पे पहुंच गई। आज भी ये लड़की किचन में खड़ी होकर एक ही दुआ कह रही होती है, हाय अल्लाह ये मेहमान सारे समोसे ना खा जाएं बस। रिश्ते वाले ना। मुझे इसके कपड़े देख के ना जरा डिजाइनिंग का शौक होता है, पर फिर मुझे एक दिन पता चला वो भी बाहर से मांग के पहनती है। Oh my God, उनको मांगना नहीं कहते, उनको स्पॉन्सर्ड कहते तो हैं। मुझे भी करवा दो, इतनी देर से तुम्हारे मुल्क में आई हुई, मैं मांग मांग के पहन रही हूँ। वो डिजाइनर्स विलेंगे नहीं है आपको अपने कपड़े देने के लिए। देख लो रमीश, तुम्हारे सामने ही मुझे दलील कर रही है। आप इनको बनवा के दें एक अच्छे सा। मैंने बहुत बात की है, लेकिन डिजाइनर्स इनके साथ कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड है। शायद मुनीब इंटरेस्टेड हो। क्या वजह है ये? उनके साथ मैं पर्सनल हो चुकी हुई हूँ, तुम चुप ही रहो। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, सबा जी का तो मैंने डांस देखा हुआ है, ये भी मेरे साथ अभी फ्लोर पे आएंगी और हम फ्लोर पे आग लगाएंगे। लेकिन मुझे पता है डिजाइनर के अंदर भी एक डांसर छुपा हुआ होता है। इनके अंदर मैं उनमें से नहीं। आपको हम उनमें से कर देंगे, आइए मेरे साथ, प्लीज आ जाइए। सबा जी, कौन सा गाना गाए वैसे आज तुम ही को बता दो मेरी सहेली। मेरी सहेली हो गई। मेरा फेवरेट सॉन्ग, वैसे ना मैं दिल की बड़ी साफ हूँ। मेरे घर वाले कहते तुमने ना बचपन में सरफ खा लिया था, इसलिए तुम दिल की बड़ी साफ हो। सही है, बिल्कुल सही है, और डॉक्टर ऐसा गाना समझदार गाएं थे। जो कि हम साफ साफ समझ सकें। प्यार नालो प्यार सजना, प्यार नालो प्यार सजना, हसी तेरे अगे दिल हार सजना, टाउ 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 टाउ। प्यार नालो प्यार सजना, हसी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार में किवे न करा, प्यार में किवे न करा, अखियां सामने तू दिल दे विच वे तू, बुनिया ते तेरा नाम, रिन किनार सजना, हसी तेरे अगे दिल हार सजना। जबरदस्त है। वो जो कोने में लड़का ना हंस रहा काफी देर से हमें देख के, ये लड़का ना अभी तक इस उम्र तक ना सोते सोते बेड से गिर जाता है, और भाई लड़कियों को पता क्या कहता है, मेरी जिंदगी ये ठा बली है।
चले जी, ऑन दैट हैप्पी नोट सबका, ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आ जाए जी, आपका भी शुक्रिया अदा करना है कि आपने इतना वक्त इस शो को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पे एक मौका मिला है कि 9 o'clock न्यूज़ की जो आइकॉनिक फिगर है, मैं तो इनको इसलिए मानता हूँ कि वो जो हमारी पुरानी एक लेगेसी हिस्ट्री है ना, ये उनका पार्ट है। ये मुनीब जो है एक यंग गन है और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है, ऑडियंस के साथ हम जाके वहाँ पे सेल्फी खिंचाते हैं और उसके बाद फिर खुदा हाफिज़। ठीक है जी, आइए, बहुत बहुत शुक्रिया वंशी जी।